देश के ग्रामीण मजदूरों के साथ मोदी सरकार ने बड़ा विश्वासघात किया है। ग्रामीण मजदूरों, महिलाओं, दलितों, आदिवासियों को बड़े पैमाने पर संवैधानिक अधिकार के तहत 100 दिन के काम मिलते थे और गांव में एक रोज़गार उनको उपलब्ध हो जाता है, लेकिन सरकार ने मनरेगा की हत्या कर दी और ग्रामजी कानून का झुनझुना थमा दिया। ग्रामजी कानून कहीं से भी संवैधानिक अधिकार की गारंटी नहीं करता है, मांग आधारित रोजगार की गारंटी नहीं करता है और न ही स्थानीय स्तर पर कामकाज की कोई योजना बनती है, न कोई लेबर बजट बनता है। तो ग्रामजी कानून के जरिए मजदूरों के अधिकारों को छीन लिया गया है। इसको लेके पूरे देश में जगह जगह बड़े आंदोलन हो रहे हैं। अखिल भारतीय स्तर पर तमाम खेत मजदूर संगठनों, नरेगा संघर्ष मोर्चा, दलित संगठनों, आदिवासी संगठनों ने मिल करके एक मनरेगा पुनर्बहाली आंदोलन को तेज करने का फैसला लिया है। आज बिहार में 20 मई को मनरेगा मजदूरों का, ग्रामीण मजदूरों की हड़ताल थी और बड़े पैमाने पर लोग पंचायत भवन पर पहुंच करके लोगों ने आवाज़ उठाई है कि मनरेगा की पुनर्बहाली हो, 200 दिन काम मिले और 700 रुपया दैनिक मजदूरी मिले। इस आशय का एक मांग पत्र मजदूरों की ओर से देश के राष्ट्रपति को भेजा गया है और मांग की गई है कि ग्रामजी कानून को वापस लिया जाए और मनरेगा को फिर से बहाल किया जाए। क्योंकि ग्रामीण इलाके में भयानक संकट का ये दौर है, पूरी देश की अर्थव्यवस्था संकट के दौर में है। भोजन के अभाव में लोग लौट करके गांव आ रहे हैं। कोरोना काल में जिस तरह की स्थिति थी, उसी तरह से जो बाहर में काम करने वाले मजदूर थे वो गांव लौट रहे हैं और गांव में कोई रोज़गार उनको नहीं मिल रहा है। भारी संकट है रोज़गार का, एक अर्धभुखमरी जैसी स्थिति बनती जा रही है। खास करके माने कमज़ोर वर्ग के जो लोग हैं, दलित हैं, महिलाएं हैं, आदिवासी हैं, उनकी स्थिति बदतर होती जा रही है। तो आज 20 मई की हड़ताल में बड़े पैमाने में लोगों ने शिरकत किया और अपनी मांग को राष्ट्रपति के पास में भेजने का काम किया है। हम इस हड़ताल के अवसर पर ये भी कहना चाहेंगे कि नया कानून अप्रैल से लागू हो गया, 1 अप्रैल से, और न तो पुराने कानून के तहत लोगों को रोज़गार मिल रहा है और न ही नए कानून के तहत लोगों को रोज़गार मिल गया है। बिहार के मजदूरों का, लाखों मजदूरों का करोड़ों रुपए का बकाया मनरेगा में पहले लोगों ने जो काम किया था वो बना हुआ है। केंद्र सरकार पैसा नहीं दे रही है और नए स्तर पर तो कामकाज की कोई शुरुआत नहीं हो रही है। इसलिए ग्रामीण मजदूरों में भारी आक्रोश है और इस आक्रोश को हम लोग संगठित कर रहे हैं। क्योंकि ये सरकार मजदूर विरोधी सरकार है, अंबानी अडानी के हित में काम करने वाली सरकार है। धीरे धीरे ये समझदारी मजदूरों में बन रही है। तो आज तो हम लोगों ने आंशिक तौर पर पंचायतों में, पंचायत भवनों पर जा कर के अपनी मांगों को रखा, अपने सवालों को रखा। यदि सरकार इस दिशा में कदम नहीं उठाती है, लोगों की मांगों को पूरा नहीं करती है, तो आने वाले दिनों में राजधानी पटना में भी गांव के मजदूरों का, दलितों का, आदिवासियों का, महिलाओं का एक विशाल समागम होगा और यहाँ से हम लोग इस नारा को बुलंद करेंगे कि मजदूरों का हक बहाल करो, मजदूरी बहाल करो, नई मजदूरी दर की व्यवस्था करो, मनरेगा को फिर से बहाल करो, ग्रामजी कानून का झुनझुना वापस लो। और सरकार यदि ऐसा नहीं करती है तो इस सरकार के खिलाफ एक मजदूरों का एक संगठित आंदोलन संपूर्ण बिहार में तेज होगा। इस आंदोलन के जरिए पूरे देश में मजदूरों की जो हड़ताल चल रही है, मजदूरों के जो आंदोलन चल रही है, उसके प्रति भी एकजुटता जाहिर किया गया। उत्तराखंड का आंदोलन हो, हरियाणा का आंदोलन हो, नोएडा का आंदोलन हो, राजस्थान का आंदोलन हो, ये जगह जगह मजदूर 8 घंटे के काम के लिए जो आंदोलन कर रहे हैं उसका हम लोगों ने यहाँ से समर्थन किया। और 4 लेबर कोड जो मजदूरों पर थोपा गया है, जो कि एक गुलामी का कोड है, इसके खिलाफ मजदूरों में भारी आक्रोश है और ये कॉमन मांग बनती जा रही है कि तमाम मजदूरों को जीने लायक मजदूरी की व्यवस्था सरकार करे। मजदूरों की लूट और अंबानी अडानी को लूट की छूट नहीं चलेगी। ये नारे मजदूरों के बीच में स्थापित हो रहे हैं। आने वाले दिनों में पूरे देश में एक बड़े मजदूर आंदोलन की संभावना है। वो ऐसा मजदूर आंदोलन होगा जिस तरह से किसान आंदोलन ने सरकार को झुका दिया,
उसी तरह से मजदूरों का एकताबद्ध आंदोलन गांव से लेकर शहर तक तमाम तरह के मजदूर, तमाम तरह के ठेका, नियोजन, मानदेय पर काम करने वाले मजदूर, तमाम लोगों को एक मंच पर ला करके एक बड़ी एकता बना करके इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया जाएगा। इस आंदोलन का आह्वान अखिल भारतीय खेत एवं ग्रामीण मजदूर सभा ने किया था। बिहार प्रांतीय खेतिहर मजदूर यूनियन की इसमें हिस्सेदारी थी। भारतीय खेत मजदूर यूनियन ने इसमें हिस्सा लिया था। नरेगा संघर्ष मोर्चा के साथी भी इसमें शामिल थे। तो एक संयुक्त मंच की ओर से बिहार में हड़ताल का आह्वान किया गया था और हड़ताल का एक व्यापक असर संपूर्ण बिहार में देखने को मिला है। अब मुझे उम्मीद है कि सरकार मजदूरों की मांग पर विचार करेगी। केंद्र सरकार की आंखें खुलेंगी। केंद्र सरकार जो बहरी बनी हुई है वहां तक ये आवाज़ पहुंचेगी और यदि केंद्र और राज्य सरकार इस दिशा में पहल नहीं करती है तो आने वाले दिनों में और भी बड़ा आंदोलन और भी जुझारू मजदूर आंदोलन सामने आएगा।